हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। मेरे प्यारे साथियों, जिन लोगों का फर्स्ट सिटिंग में नॉन हिंदी का एग्ज़ाम था वे लोग फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए। ये नॉन हिंदी का सेट एफ कोड है। आपका कोई सा भी सेट कोड हो, कोई उतना फ़र्क नहीं है, आंसर तो सेम ही है, इसलिए आप लोग जल्दी से आंसर मिला लीजिए। चलिए, पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनी। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता पद से कब हटाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, 12 अगस्त 1987, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 नंबर, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मांगने की बात कही? तो 3 नंबर का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट मिलाते जाइए। अगला है, कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? 4 का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 4 साल। अगला है सवाल नंबर 5, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? तो 5 का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा 2 पैसे, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 6 है, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 6 का बिल्कुल जो आपका राइट आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है, खंड। अगला है सवाल नंबर 7, महशुद्ध का संधि विच्छेद है? 7 का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 8, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन पूछा गया? तो 8 का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर कौन संज्ञा है? ठीक है, जितना भी महीने का नाम है वो सब क्या है? जातिवाचक, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, आयुष शब्द के कौन लिंग है? आयुष शब्द के कौन लिंग है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। 11 नंबर का सवाल है, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, जाड़ी की रात पहाड़ पर कौन रो रहा था? जाड़ी की रात पहाड़ पर कौन रो रहा था? तो राइट आंसर है बी, हिरन, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पगा शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है सी, पगड़ी, ठीक है। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए, ठीक है। अगला है 14 नंबर, ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो बताइए क्या होगा जी? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेलती थी, तो कौन है जी? बताइए जी, झांसी की रानी, डी बिल्कुल राइट आंसर है, मिला लीजिए फटाफट, ठीक है। अगला है, डॉक्टर चौहाना कातराजी कहाँ से FRCS किए हुए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, ठीक है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, अभी भारत माता परतंत्रता की पीड़ा से करा रही है और विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं, ये कथन किसका है? तो याद रखिए सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर रॉन्ग होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। 17 नंबर का, ठीक है। 18 नंबर है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 19 नंबर। 19 नंबर है कि मैसर शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, उपलब्ध, ठीक है, ये मुयसर होगा, ठीक है, उपलब्ध, ए बिल्कुल राइट आंसर है, मिलाइए। अगला है, निम्न में से इसके लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा इसी तरह पद्धति के विरोध भाषाओं का सफलतापूर्वक उभारा है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 21 नंबर प्रश्न है, विजय का विशेषण है? तो याद रखिए 21 का बिल्कुल जो राइट आंसर आपका बी, विजय, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 22 नंबर, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो 22 का बिल्कुल जो राइट आंसर है सी, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है, 22 का सी राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला, ये वाक्य किस पदबंध का उदाहरण है? तो 23 का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो ए बिल्कुल राइट आंसर है, एक काम
आप पर निर्भर है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चाहे ये क्या लगा रखा है सी में, चाहे जैसे भी हो तुम वहाँ जाओ, नहीं, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर सवाल है, निम्न में 25 नंबर सवाल है, निम्न में संयुक्त वाक्य कौन है? तो 25 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 25 का ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है अमृत का परिवाच्य है, तो क्या है जी 26 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर, 27 नंबर सवाल है कि स्वामी शब्द का विलोम है, तो क्या है उल्टा इसका? 28 का आपका 27 का बिल्कुल राइट आंसर है ए, ठीक है, सेवक। अगला है जो दिनों के बंधु हों के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है बताइए? तो 28 का बताना नहीं है, मिलाना है आपको, तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो 29 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा काम निकालना। अगला है कि दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्त को छोड़कर नए शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समास, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ग्रामर में से बहुत ही ज़्यादा पूछा गया, ठीक है, उर्दू में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। 31 नंबर सवाल है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य से, ये पंक्ति किस कविता से है? तो 31 का बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर है, तू जिंदा है तो। अगला सवाल है 32 नंबर, ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 33 नंबर, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? जी बी बिल्कुल राइट आंसर है 33 का। अगला है 34 नंबर प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो रेखा चित्र, ठीक है, क्या है? रेखा चित्र, 34 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 35 नंबर मिलाइए, तो 35 नंबर सवाल है, आद्य की पवित्रता एवं महानता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये किसका कथन है? तो फटाफट मिला लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का जी, 35 का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगला है कीर्तन को लोग क्या समझते थे? जी चटोर, ठीक है, चटोर। चलिए अगला है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये पंक्ति किस कविता की है? जी बच्चों की दुआ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट मिलाइए, ये एफ कोड है, चाहे आपके पास कोई सा भी सेट कोड हो, आंसर सब यही है, मिलाते जाइए। 38 नंबर है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी क्या शिक्षा देती है? तो 38 का बिल्कुल ये राइट आंसर है ए, ठीक है, अशांति के, ठीक है। चलिए अगला है 39 है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते थे? 39 का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? 39 का आपका जी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वकील, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो रे, ये पंक्ति किस कविता की है? तो इसका आपका बिल्कुल जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कर्मवीर के, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अगला है ज्वालामुखी शब्द कौन संज्ञा है? तो आपका 41 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? 42 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी 52, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर है, मिलाते रहिए। अगला 43 है, ए ओ कौन सा स्वर है? जी बताइए, 43 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जी, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हस्व, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 44, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 44 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या है? बी 5, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल है, चौर्ग का उच्चारण मुंह किस भाग से होता है? तो याद रखिए ए बिल्कुल राइट आंसर है, मिला लीजिए। चलिए अगला है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो 46 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, ये डी हो जाएगा, ठीक है, प्राण। चलिए अगला है 47 नंबर, गगन शब्द कौन लिंग है? गगन शब्द कौन लिंग है? 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए पुल्लिंग, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48 है, विक्षा शब्द है, विक्षा शब्द है क्या है? तत्सम, ठीक है, 48 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 49, धाता का स्त्रीलिंग रूप है, धाता का स्त्रीलिंग रूप है, तो 49 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, धात्री, ठीक है, सॉरी धाती हो जाएगा, ठीक है, नहीं बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धात्री। अगर कोई रॉन्ग हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला है
जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बताइए 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला है 59 51 कानक का परिवाची है तो क्या है? 51 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी जंगल। ठीक है, जंगल। अगला है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोक्ति का क्या अर्थ है? जी बहुत फेमस कहावत है जी। 52 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कहीं ठोर ठिकाना ना हो। ठीक है, चलिए 53 है। 53 बताइए आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है? जी बताइए ए। ठीक है, आलोचक। ठीक है, आलोचक। ठीक है, अगला है हरिमोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? जी बताइए। जी कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 55 नंबर दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? 55 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। 55 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, संधि। अगला है 56 नंबर कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल है मैंने गया किस काल का उदाहरण है? तो राइट आंसर है भूतकाल। बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर है सी। सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 59 परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर है डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है। 60 नंबर है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय कौन है? तो राइट आंसर है बी। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। 61 नंबर सवाल है पेशव कहाँ कैद थे? तो राइट आंसर है बिहार में। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 62 नंबर सवाल है चिकित्सा चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ठीक है, कौन विधा पूछा गया? तो राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। 63 है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? रुमाल था। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट मिलाते रहिए। 64 नंबर प्रश्न है कृष्ण शाखा सदुमा भोजन कैसे करते थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ए बिल्कुल राइट आंसर मिला लीजिए। 65 नंबर सवाल है स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। सी बिल्कुल राइट आंसर है। 66 नंबर सवाल है विक्रमशिला विद्यालय में किसकी प्रतिमा मिली? तो राइट आंसर है 66 का जी। बी बिल्कुल राइट आंसर है गुरु नानक की। ठीक है जी, चलिए अगला है स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी? तो याद रखिए जी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फटाफट मिलाते रहिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई रॉन्ग होगा तो। ठीक है, तो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? जी 68 का राइट आंसर है आपका बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है जापानी लड़के की। अगला है छायावादी कविता की क्या मुख्य विशेषता है? 69 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रकृति चित्रण। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 70 नंबर। अगला है 70 नंबर प्रकृति के विविध रूपों में से आत्मीय परिचय कराने वाली कविता कौन है? जी 70 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी। ठीक है, पीपल। 71 नंबर प्रश्न है उपदेश शब्द में उपसर्ग है? 71 का राइट आंसर है बी। ठीक है, उप। अगला है 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है दूध शब्द है? दूध शब्द है तो क्या है? जी जी सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 73 उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के उसके बाद जोड़ा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का जी। 73 का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा पूर्व। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 73 का। अगला प्रश्न है 74 नंबर सुगम शब्द का विलोम है? सुगम शब्द का विलोम है 74 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए दुर्गम। नेक्स्ट है 75 नंबर जो शाक आहार करता है। ठीक है, जो शाक आहार करता है के लिए एक शब्द है शाकाहारी। ठीक है, बोर्ड भी गलत सवाल टाइपिंग कर देते हैं। अगला है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, उर्दू में सिफत कहते हैं। 77 नंबर सवाल है माँ का उच्चारण स्थान क्या है? 77 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ओस्ट। अगला है 78 महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है? 78 का बिल्कुल जो राइट आंसर है सी। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है सर्वनाम पदबंध। अगला है 79 पाप पुण्य कौन समास है? जी 79 का बिल्कुल राइट आंसर है ए। ठीक है,
चलिए 80 नंबर देखिए, 80 नंबर है लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, 80 का बिल्कुल राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला है 81, सरकारी अस्पताल से के डॉक्टर किस सवारी से आए जी, मोटर कार से। ठीक है, 81 का सी बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी 81 का सी बिल्कुल राइट आंसर है इक्के पर। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इक्के पर। ठीक है, चलिए 82 का देखिए, 82 का है लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा जी। 82 का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बाल गोविंद भगत। अगला है ठेस शीर्षक कहानी में कहाँ के लेखक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। 83 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिथिलांचल की। ठीक है, अगला प्रश्न है 84, मुझे अपने पिता का बदला लेना है, ये किसने कहा, बताइए जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी। 84 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है विवेकानंद सोसाइटी के विधान संशयों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे, कौन जाया करते थे जी। 85 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 86 नंबर। 86 नंबर सवाल है मुत्ताकाशी होटल के छेकों में कितने गिलास रखे हुए हैं। 86 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला है खेमा की लंबाई क्या थी जी। 87 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 88 नंबर। 88 नंबर सवाल कर रहे खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है। क्या है, कितना नंबर है जी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला है 89 ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी जी। 89 का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बर्तन धोने में। ठीक है, चलिए अगला है 90 उपकरण केंद्र बंद हो जाने के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया जी। 90 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाँव के स्कूल में। अगला है खगोल विद्या के क्षेत्र में निम्न में कौन विश्व प्रसिद्ध है जी। 91 का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना जी, बताइए। 92 का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, संजू। अगला है बुलबुल गाती रहती है जी, कैसी बताइए तो। 93 का बिल्कुल बताना नहीं है, मिलाइए। ठीक है, 93 का आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चाचा। अगला है 94 नंबर है किनके पास धन उपलब्धि तक ही टिकता था जी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्राहकों को चाय कौन देता था जी। खेमा जी, कौन देता था, खेमा। ठीक है, किसके दुकान में किसारा, लेकिन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 95 का जी। अगला सवाल है उभरी नसों वाले हाथ घिसे नाखूनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, ये पंक्ति किस कविता की है। पंक्ति में से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए। ठीक है, तो 86 का बिल्कुल राइट हो जाएगा 96 का सी। ठीक है, खुशबू रचते हाथ। अगला है 97 नंबर कदम किस जिले की निवासी थे। कदम किस जिले की निवासी थे जी, मुंगेर। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 97 का। अगला है 98 किसने हैजा पीड़ित व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया जी। बी बिल्कुल राइट आंसर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 98 का। अगला प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर IA की परीक्षा कब पास किए जी। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर का। 100 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर का। वीडियो से आप लोगों ने आंसर मैच कर लिए होंगे। आप लोगों का कितना राइट आंसर हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी सबसे पहले आप लोगों को मिले। ठीक है।